दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि रूस और यूक्रेन की कितनी घातक जंग अब तक जारी है। रूस और यूक्रेन की जंग में अब तक दुनिया पर परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा था। यह खतरा है जैविक हमले का। क्या आप यकीन करेंगे कि रूस यूक्रेन पर जैविक बम बनाने का इल्जाम लगा रहा है? तो अमेरिका 2 कदम आगे बढ़कर ये कह रहा है कि रूस इस जंग में जैविक हमला भी कर सकता है। दोस्तों, क्या आपको अंदाजा भी है कि अगर इस युद्ध में जैविक हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो क्या घातक परिणाम हो सकते हैं? जैविक हथियार यानी बायोलॉजिकल वेपन, एक ऐसा हथियार जो बिना धमाके के किसी भी देश को तबाह कर सकता है। दुनिया में पहला जैविक हथियार का प्रयोग मंगोलियाई सेना ने किया था। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक जब बैक्टीरिया, वायरस और फफूंद जैसे संक्रमणकारी तत्वों का इस्तेमाल जानबूझकर इंसानों को संक्रमित करने के लिए किया जाता है तो इसे जैविक हथियार कहते हैं। इनका प्रयोग करके ही इंसान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हालांकि इनमें से सबसे ज़्यादा प्रयोग वायरस का होता है। जैविक हथियार कम समय में बहुत बड़े क्षेत्र में तबाही मचा सकते हैं। ये लोगों में ऐसी बीमारियां पैदा कर सकते हैं कि वो या तो मरने लगते हैं या अपंग हो जाते हैं या फिर मनोरोगी हो जाते हैं। इसके अलावा शरीर पर इस हमले के बहुत भयानक असर होते हैं। इसलिए जैविक हथियार कम समय में बहुत बड़े क्षेत्र में तबाही मचा सकता है। इसका ताज़ा उदाहरण चीन के वुहान लैब से निकला कोरोना वायरस है। चीन पर यह आरोप है कि उसने वुहान लैब से कोरोना के वायरस फैलाए, जिससे दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत हो गई और वैश्विक अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, जिसका फायदा सीधे चीन को मिला है। अब तक जर्मनी, अमेरिका, रूस और चीन समेत 17 देश जैविक हथियार बना चुके हैं। पिछले 2 साल से चीन पर कई बार आरोप लग चुके हैं कि उसने कोरोना को जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। हालांकि चीन ने हमेशा इस बात को नकारा है।